Good morning, students. This is Savita Singh. I am again here in your English class. So, tell me fast, what is the first month of the year? January. Which festival do we celebrate in January? Festival. I'm not talking about a national festival. It's Makar Sankranti on 14th Jan. Right? 14th Jan. मकर संक्रांति में हम लोग क्या करते हैं? हाउ डू वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति? Of course, children fly kites. Right? So, our today's topic is a poem, The Kite. Written by Henry Benn. The Kite. Henry Benn is a poet and he is known as a children's poet because ये क्या है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखते हैं. इनको बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है. सो इनकी जो भी आप पोएम्स पढ़ोगे हेनरी बेन की, वो सारी बच्चों के ही एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं. सी द काइट ऑफ कोर्स चिल्ड्रन ज़्यादा पसंद करते हैं टू फ्लाई. So, in this poem, he describes the movement of the kite. Okay, when a new kite looks bright in the sky, when sky is clear and blue. जब बहुत ही आसमान बिल्कुल साफ होता है तो काइट कितनी सुंदर सी लगती है, वो उसको बता रहे हैं. And it takes a plunge and bends side away. And its tail produces a cracking noise. Cracking noise क्या होती है? Like this. जब एक नया सा पेज होता है, न्यू पेज होता है, तो वो कैसी करकराहट सी साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट? Suddenly the kite rise high like a ship with a sail cloth. बिल्कुल वो उसके मूवमेंट को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे जो आपकी काइट है वो आसमान में, स्काई में बिल्कुल एक शिप की तरीके से तैर रही है. यू नो, डाइव एंड डिप. सी इन द पोएम, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू. जब आपकी जो काइट रहती है वो कितनी सुंदर लगती है, कितनी ब्राइट लगती है जब हमारा आसमान, हमारा स्काई कैसा रहता है? बिल्कुल क्लियर रहता है, बिल्कुल ब्लू कलर से होता है. इट स्नैप इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप. सोर्स मीन्स क्रैकिंग नॉइज. ठीक है, और ये क्या करता है? ये स्नैप्स मीन्स क्रैकिंग नॉइज. ये जब आसमान में उड़ती है तो उसकी जो टेल होती है वो एक बिल्कुल ही क्रैकिंग नॉइज साउंड प्रोड्यूस करती है. एंड जैसे जैसे जो विंड का फ्लो होता है ये गोज अप एंड अप एंड अप, ऊपर ही चली जाती है. लाइक विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. एज यू नो, द टाइड वर्ड इज अ ज्योग्राफिकल वर्ड. Low tide and high tide means the kite rides over the strong wind and climbs it to their top like a ship. एकदम उस पे वो बिल्कुल ओवर, मतलब राइड करती. राइड आप समझ ही सकते हो, हम लोग जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं उसके ऊपर बिल्कुल वो बैठ सी जाती है और शिप की तरीके से वो बिल्कुल हवा में उड़ती जाती है. एंड जब विंड का जो फ्लो होता है वो जैसे ही बेंड होता है तो विंड भी क्या वो काइट को क्या लगता है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं. मतलब वो एज विंड फॉल्स डाउन द काइट टेक्स रेस्ट फॉर अ वाइल. बट जैसे ही विंड अगेन आती है, इट अगेन गोज एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप. बट इट इज अ वेरी बैड थिंग ऑफ दिस kite that when it gets stuck in a tree,
जब वो किसी ट्री में स्टक हो जाती है तो इट्स बैडली टर्न। सो दिस इज द पोएम जिसके थ्रू आपको हेनरी बेन ये समझाना चाह रहे थे। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स then seems to rest as wind falls when string goes slack you wind it's black। जैसे ही उसका स्ट्रिंग जो होता है वो इसमें फंस जाता है, स्ट्रक हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, बैडली टर्न हो जाती है। सारे बच्चों ने पतंग जरूर उड़ाई होगी, जो नहीं उड़ाए होंगे उन्होंने जरूर देखी होगी कि जब बच्चे उसको फ्लाई करते हैं वो उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है। जैसे ही विंड फ्लो डाउन उसका होता है, विंड डाउन होती है, वो वैसे ही नीचे आ जाती है फॉर टू टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम। और फिर जैसे ही विंड फिर अप होती है, काइट भी अप हो जाती है। सो दैट वाज द पोएम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एज आई टोल्ड यू। See children, in this chapter there is an exercise. I actually just want to tell you about that exercise that is very important for you. That is, इसमें आपका एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको मैं ऐसे बताना नहीं समझ चाह रही थी कि बस आप लोगों को ऐसे ही ऑडियो के थ्रू बताऊं, ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड है, द मूवमेंट ऑफ द टेलीज काइट इज कंपेयर टू अ शिप विथ सेल, दिस इज कॉल्ड अ सिमली। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है सिमली, राइट? Actually, this is a grammatical point. It must be clear to you all because जब भी हम पोएट्री पढ़ते हैं तो जो पोएट्री के फंक्शंस होते हैं वो इस पे बहुत डिपेंड करते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। जब भी हम whenever we talk about the beautification of poetry, so we have to mention that there is a simile, there is a personification, there is a metaphor, whatever it is used there, right? So what is simile? Actually, simile is a part of figure of speech which compares two different things in an interesting way. Simile is a part of figure of speech that compares two different things, in an interesting way। आपने सबने उसमें हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार, ठीक है? या नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आप लोगों को पता चलेगा। उपमा का मतलब ही होता है, उपमा अलंकार, उपमा का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। ये जो अलंकार हिंदी में होता है और इंग्लिश में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, इट इज एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ पोएम इन हिंदी एंड एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आपको उसमें हिंदी में भी बताना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से सुंदरीकृत किया गया है, और इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस पोएम। आई एम टेलिंग अबाउट दिस बिकॉज इन दिस पोएम सिमली इज यूज्ड, मिस्टर हेनरी बेन इज यूज्ड सिमली एवरीवेयर, क्योंकि वो इसकी तरह उड़ रही है, उसकी तरह उड़ रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द काइट। So what is the simile? You have to know it because I'm going to give you an exam also, so be prepared for this also. And जैसे इसको हिंदी में भी हम बता सकते हैं। इन हिंदी में होता है रूपक उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार में क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट चीजों की, उनके गुण, उनकी अवस्था, उनके उनके मतलब रूप और आकृति, शेप एंड मेरिट और डिमेरिट, जो भी उनके अकॉर्डिंग उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, उसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिमली। समझ में आ रहा है? सिमली, सिमली मतलब सिमिलर, ठीक है। हिंदी का मैं एक एग्जांपल पहले दे रही हूँ सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट हिंदी का भी क्लियर रहे एंड इंग्लिश का भी क्लियर रहे। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इस एग्जाम्पल को आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा, आप लोगों को हिंदी में बहुत वर्क करेगा। आई एम ए इंग्लिश टीचर बट मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। पीपर का मतलब होता है पीपल, पात का मतलब होता है लीफ, पत्ता, सरिस मन डोला, मन को तो सब जानते ही हैं, मन हमारा हार्ट, सरिस की तरह, सरिस मतलब एज और लाइक, ठीक है। सरिस का मतलब ये हुआ, यानी कि मन जो है इस सेंटेंस में पीपर पात सरिस मन डोला, इस सेंटेंस में जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरीके से डोल रहा है, ठीक है। तो इसको हिंदी में समझिए, पीपल के पत्ते की तरह, तरह समझ गए, तो हिंदी में की तरह आएगा एंड इंग्लिश में आएगा, यही सेम चीज आएगी इंग्लिश में आपकी लाइक, एज, लाइक एंड लाइक, बिकॉज ही रन्स लाइक अ डियर, वो किस तरीके से दौड़ता है, एकदम हिरन की तरीके से। शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, वो इतनी इनोसेंट है जितनी एक एंजल होती है। ही ईट्स लाइक अ डॉग, किसकी तरीके से खाता है, डॉग की तरीके से। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, और ये स्टार की तरीके से चमकता है। सो हमें पता चल रहा है यहाँ पे, वी कैन सी दैट इट इज कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो इट इज अ simile. So don't forget and don't confuse what is a simile. Simile is a part of a figure of speech that compares two different things is act in an interesting way. It is a beautification of a poetry. You must be known about it. What is a simile, right? So guys, I think it is clear, and if you have any problem, as I told you, ask me 1000 times, and of course keep studying. Good day and good luck.